ग्रीन लीफ जंगल के दिल में, जहां धूप पत्तों को गुदगुदाती और नदियां मधुर गीत गाती थीं, वहां एक लोमड़ी रहती थी। नाम था बोबो। लेकिन बोबो कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। उसका फर सबसे मुलायम, आंखें सबसे तेज और पूंछ सबसे चमकदार थी। कम से कम वो खुद ऐसा कहता था। देखा तुमने मैं कितनी तेजी से उस गिलहरी को पकड़ा? बोबो जंगल की बैठकों में जोर से चिल्लाता, भले ही गिलहरी बचकर निकल गई हो। मेरी जैसी चमचमाती पूंछ किसी की नहीं। वो चांदनी रात में पूंछ झटकते हुए घमंड से कहता। खरगोश, हिरन, उल्लू और कछुए जैसे बाकी जानवर उसकी बातें सुनकर अक्सर गहरी सांस लेते। बोबो चतुर और होशियार था, लेकिन बहुत घमंडी भी। एक दिन सालाना जंगल मेले में बोबो सबसे बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और चिल्लाया, मैं सबसे अच्छा शिकारी, सबसे तेज धावक और सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं इस पूरे जंगल में। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग और ज्ञानी उल्लू अपने पेड़ से नीचे उतरा। घमंड ज्ञान का प्रतीक नहीं होता, उसने कोमलता से कहा। सच्ची महानता को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बोबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बातें वो कहते हैं जो मेरे जैसा कुछ कर नहीं सकते। बोबो नहीं जानता था कि जंगल ने उसे सबक सिखाने की योजना बना ली है। अगली ही सुबह बोबो नदी किनारे गया, जहां कुछ जानवर एक मछली को गोल गोल घूमते हुए देख रहे थे। वो मछली 5 सेकंड में मेरा नाश्ता बन सकती है। बोबो ने शेखी बघारी। मेंढक टर्राया, तो दिखा दो हमें। हाँ, आसान है, बोबो बोला। वह उछलकर कूदा, लेकिन फिसलन भरी चट्टान से फिसल गया और सीधे पानी में जा गिरा। मछली भाग गई। जानवरों ने धीरे से हंसना शुरू कर दिया। वो चट्टान ही फिसलन भरी थी। बोबो बड़बड़ाया। बाद में बोबो ने देखा कि पक्षी ऊंचे पेड़ों में घोंसले बना रहे हैं। मैं चाहूं तो सबसे सुंदर घोंसला बना सकता हूं, उसने फिर डींग मारी। चिड़िया ने कहा, तो बना लो। बोबो ने कोशिश की, लेकिन न तो वो तिनके उठा पाया और न ही उन्हें बांध सका। उसकी बनाई ढेर सी टहनियां बार बार गिर रही थीं। जानवर चुपचाप देख रहे थे। रुको, मैं कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा, बोबो गुस्से में कहता हुआ चला गया। कुछ दिनों बाद कछुआ हांफते हुए बोबो के पास आया। तुमने सुना? उत्तर की पहाड़ियों में एक गुफा है। हवा ने बताया वहां खजाना है। खजाना? बोबो के कान खड़े हो गए। ये तो मेरे जैसे होशियार और बहादुर के लिए ही है, कछुए ने चेतावनी दी। रास्ता कांटों से भरा है और कोई नहीं जानता अंदर क्या है। खतरा? हाँ, मेरे लिए ये तो कुछ भी नहीं, बोबो ने फिर घमंड किया। उसने अकेले ही अपना बैग पैक किया और रवाना हो गया, उल्लू की सलाह को अनसुना करते हुए। मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसने पीछे से चिल्लाया। यात्रा कठिन थी। बोबो का सुंदर फर जगह जगह से कट गया, पैर दुखने लगे और वो 2 बार रास्ता भटक गया। लेकिन आखिरकार उसे वह गुफा मिल ही गई। लताओं की ओट में छिपी चमचमाती गुफा। अंदर दीवारें क्रिस्टलों से जगमगा रही थीं। बीच में सुनहरे बलूत, ओक के ढेर चमक रहे थे। बोबो की आंखें चमकने लगीं। सब ले जाऊंगा, सबको दिखेगा कि मैं कितना शानदार हूं। जैसे ही बोबो ने एक सुनहरा बलूत उठाया, गुफा कांपने लगी। गुफा की छाया से गूंजती एक गंभीर, लालची जीव, तूने वो लिया जो तेरा नहीं था। बोबो चौंका। एक चमकता आत्मा जो एक विशाल ग्रे गिलहरी जैसी दिखती थी, सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें चांदी जैसी चमक रही थीं। ये बलूत जंगल के हैं, आत्मा ने कहा। ये विनम्र के लिए हैं, घमंडी के लिए नहीं। मुझे नहीं पता था, बोबो घबराया। तूने खजाने को सिर्फ अपनी तारीफ के लिए चाहा, आत्मा ने कहा। अब तुझे एक परीक्षा देनी होगी। अचानक बोबो की आवाज चली गई। वह बोलना चाहता था, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अब तू अपनी कीमत कामों से चुकाएगा, बातों से नहीं, आत्मा बोली। और फिर वह गायब हो गया। गुफा अंधेरे में डूब गई। बोबो चुपचाप गुफा से बाहर निकला। पेड़ों से बहती हवा जैसे उसकी शर्म पर फुसफुसा रही थी। वो कुछ नहीं बोल सकता था। रास्ता लंबा और अकेला था। वो खो गया। सांप से नहीं कह सका कि हट जाओ, और एक रात तो पेड़ पर सोना पड़ा क्योंकि नीचे भालू था। अंततः जब वह जंगल के किनारे पहुंचा, जानवर रात की कहानियां सुनने इकट्ठा थे। उल्लू ने पूछा, इतनी जल्दी वापस? बोबो ने सिर झुकाया और चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। वह सुनने लगा, सचमुच सुनने लगा। उसने गिलहरी की मदद की बिना कहे।
एक खोए हुए बत्तख के बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाया। जानवरों ने नोटिस किया कि बोबो अब बदल चुका है। जो कभी सबसे ऊंचा बोलता था, अब सबसे शांत सहायक बन चुका था। एक रात जब चांद ऊंचा था और जंगल शांत, वही चमकता आत्मा फिर प्रकट हुआ। तूने चुपचाप चलना सीखा, आत्मा ने कहा। तेरे काम तेरी बातों से ज्यादा बोले। तूने बिना तारीफ चाहे मदद की, बिना धन्यवाद चाहे दया की। बोबो ने आशा से ऊपर देखा। सच्ची महानता सेवा में है, घमंड में नहीं, आत्मा ने कहा। फिर एक नरम हवा चली। बोबो को अपने गले में हल्की गुदगुदी महसूस हुई। कुछ कहो, आत्मा ने फुसफुसाया। बोबो ने मुंह खोला। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज लौट आई थी, लेकिन वह चिल्लाया नहीं। उस दिन से बोबो अपनी घमंड की बातों से नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और समझदारी से पहचाना जाने लगा। उसकी पूंछ अब भी चमकदार थी, आंखें अब भी तेज थीं, लेकिन अब उसका दिल सबसे बड़ा था। कहानी से सीख: बड़े काम चिल्लाने से नहीं, चुपचाप करने से होते हैं। सच्ची महानता विनम्रता, दया और बिना स्वार्थ के मदद करने में है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।